नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर आशु भारद्वाज। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हार्ट और बीपी मैनेजमेंट पर एक सीरीज। हम उन तथ्यों पर बात करेंगे कि कैसे हम अपना हार्ट को मजबूत रख सकते हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारी बिगड़ती हुई डाइट और हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं, उससे हम अपने हार्ट पर और लंग्स पर, किडनी पर क्या हम ज्यादा ही लोड डाल रहे हैं? जी हाँ, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल क्या कहेगा। तो आज हम दिल की ही बात करने जा रहे हैं। दिल के लिए आपको किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए, क्या हमें खाना खाना चाहिए, कौन सा खाना बेस्ट है और किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। मेजरली आज हम इन्हीं चीजों पर बात करने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं जो हार्ट होता है वो हमारे लिए दिन में 1 लाख बार धड़कता है और हमें उससे क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा धड़के। कैसे? क्योंकि हम रात को 1:30 बजे तक, 2 बजे तक जगे रहते हैं। अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, याद है हमारे लोग, हमारे पहले पूर्वज कहा करते थे कि यही हमें स्वस्थ रखने का एक मंत्र है। हम शायद भूल चुके हैं। इस भागदौड़ की जिंदगी में, इस भागती दौड़ती दुनिया में हम क्या कर रहे हैं? अपने बॉडी ऑर्गन से ज्यादा काम ले रहे हैं, असमय काम ले रहे हैं और न्यूट्रिशन के नाम पर दे रहे हैं उसको जंक फूड। जी हाँ, आज हमारी उंगलियों पर ब्लिंकिट है, स्विगी है, जेप्टो है। हम बटन दबाते हैं और हमारे हमारे हमारी डोरबेल बजती है और हमें हमें जंक फूड डिलीवर करती है। पिज्जा, मोमोज, बर्गर्स, ये सब खाने को हमें इजीली मिल जाता है। आजकल आपने देखा होगा कि बच्चों को माँ के हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता है। कई बार दादी और नानी के द्वारा बनाई गई चीजें स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक हैं। एक समय होता था कि जब हमें भूख लगती थी तो हम कटोरदान खोलकर बासी रोटी खाया करते थे। याद है वो समय? लड्डू हमारे घरों में आम हुआ करते थे। मगर आजकल हमारे बच्चे लड्डू खाना ही नहीं चाहते। आजकल हम अपने बच्चों को सुबह की रोटी शाम को और शाम की सुबह देना ही नहीं चाहते। स्नैक्स के नाम पर हम बिस्किट्स दे रहे हैं, हम फाफड़े दे रहे हैं, तली हुई ब्रेड पकौड़े दे रहे हैं, समोसे दे रहे हैं। कहाँ गई वो मुरमुरे की चाट? कहाँ गए वो छोटे 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 हमारे लड्डू, मखाना, बीज की पंजीरियां? जी हाँ, आपने सही पकड़ा। यानी कि हमारी डाइट और न्यूट्रिशन के नाम पर हम अपनी बॉडी हेल्थ को क्या दे रहे हैं? तो नतीजा क्या होगा? हमारा हार्ट बैठेगा और बेचारा दिल तो पागल है, कुछ कह भी नहीं पाएगा। तो हम इस बारे में बात करते हैं कि आप उसको अच्छा खाना खिलाइए, आप उसको गुड फैट्स दीजिए, आप उसको ऑलिव दीजिए, आप उसको फिश फूड दे सकते हैं अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो। आप उसको समय पर जगाइए और समय पर सुलाइए। फ्लैक्स सीड्स, गार्लिक, अदरक बहुत अच्छे भोजन है, बहुत अच्छे हमारे हर्ब्स हैं, हमारे स्पाइसेस हैं, हमारी सब्जियां हैं। हमारे अगर हम हल्दी का सेवन करें तो ये बहुत ही हेल्पफुल है हमारे हार्ट को यंग रखने में। क्या आप जानते हैं कि अर्जुन की छाल और दालचीनी का प्रयोग हमारे हार्ट को मजबूत रखता है? मगर कैसे किया जाए, कैसे दिया जाए, बच्चों को कैसे खिलाया जाए इसे? जी हाँ, आप अर्जुन की छाल और दालचीनी का चुटकी भर प्रयोग अपने बहुत सारे शरबतों में कर सकते हैं। आप रोटी में ऐसे डाल दीजिए कि उन्हें पता ही ना चले। आप लड्डू में सिनेमन का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से आप अवॉइड करें 3S और 2M, that is the salt, sugar and stress. 2M, that is your milk products and guess me right, मैदा। जी हाँ, मैदा और मिल्क प्रोडक्ट्स को आप अपने किचन से थोड़ा दूर रखें अगर आप अपने हार्ट को मजबूत रखना चाहते हैं। जी हाँ, आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस ना करें। 4 मार्कर्स हैं जो आपके हार्ट के अगर तंदुरुस्त हैं तो आपका दिल तंदुरुस्त है। सबसे महत्वपूर्ण है बीपी, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज लेवल्स आपको चेक करने होंगे और हार्ट बीट आपको ध्यान रखना होगा। अगर ये चारों चीजें अपनी नॉर्मल रेंज में आती हैं
तो आप जानिए कि आपका हार्ट अच्छे से काम कर रहा है। बीपी 120/80 होना चाहिए। एज के साथ इसकी वैल्यू चेंज होती है, जिस पर भी चर्चा होगी। ग्लूकोज लेवल्स यानी कि डायबिटीज अगर आपकी कंट्रोल में रहती है, आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहते हैं, तो आपको आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। थर्ड इज आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका एचडीएल, आपका एलडीएल, आपकी ट्राइग्लिसराइड सभी लेवल्स अगर विद इन द लिमिट रहते हैं तो आपका हार्ट अच्छा रहेगा। फोर्थ इज आपका जो दिल है उसे ज्यादा ना धड़काएं, वो ज्यादा ना तेजी से धड़के, ये ध्यान रखें। उसके लिए ध्यान रखें कि आप स्ट्रेस को अपने पास ना आने दें। आप खुश रहिए। क्या आप जानते हैं कि स्ट्रेस होने से प्रॉब्लम क्या आती है? जी हाँ, जैसे ही स्ट्रेस होता है हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारी धमनियां थोड़ा सा सिकुड़ जाते हैं, उनकी एंजाइम्स, उनके फंक्शनिंग, उनकी हार्मोन्स रिलीज सब कुछ स्लो पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि जो धमनियां होती हैं वो वीक हो जाती हैं, और वो हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ब्लड फ्लो में चाहिए हमें जो, वो पूरी नहीं रहती, अप्रोप्रिएट नहीं रहती है। तो आपने देखा होगा कि क्रोनिक स्ट्रेस के पेशेंट्स में हार्ट अटैक जल्दी ही देखने को मिलता है। तो अवॉइड करें, आप स्ट्रेस ना करें। और इस स्ट्रेस को बीट करने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? लाफ्टर। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। जी, अच्छे मित्रों के साथ अपना समय बिताएं, परिवारजनों के साथ बैठें और क्वालिटी टाइम बिताएं। मन में कुछ है तो लिखें, लेकिन उसे दिल में समेटे नहीं। आप अगर खुश रहेंगे तो आपका दिल भी खुश रहेगा। हमने बात करी है डाइट पर, लाइफस्टाइल पर, खाने पीने पर, और हम एक एक अंतिम चीज पर बात करते हैं कि अगर आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ताजा खाएंगे, कुछ हर्ब्स का नियमित सेवन करेंगे, अच्छे दोस्तों के साथ समय निकालेंगे, अपने परिवार को वैल्यू देंगे, तो देखिए आपका दिल दीवाना बना रहेगा, दिल पागल नहीं होगा। धन्यवाद। आशा है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।